हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से आप रीजन के आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए मैकबेथ की स्टोरी अपने शब्दों में, हिंदी में। और इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, तो चलिए पहले इन कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैकबेथ के बारे में सबसे पहले जान लेनी चाहिए इनकी स्टोरी जानने से पहले। तो ये मैकबेथ जो है कंपोज किया गया था 1606 में, और फर्स्टली जब ये पब्लिश हुआ था तो 1606 में पब्लिश भी हुआ था पहली बार ये। एंड जो इसकी कंप्लीट टाइटल ऑफ द मैकबेथ, द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ कहा गया इसको। ओके। एंड सोर्सेज क्या थे इसके? राल्फ लॉरेंशियल क्रॉनिकल्स सोर्सेज थे, 1587 से में ही लिया गया था ये। एंड द सेंट्रल थीम ऑफ दिस ब्लाइंड एमिशन फॉर सेवरेन पावर। ओके, इसकी सेंट्रल थीम है, क्योंकि जैसा कि आप स्टोरी में देखेंगे कि इसकी मैकबेथ के एमिशन को ब्लाइंड एमिशन क्यों कहा गया है। मैकबेथ के बारे में ही बात करके इसको थीम दिया गया है, ब्लाइंड एमिशन। एंड इसमें एक टोटल मेल कैरेक्टर 21 है। मैंने सबके बारे में यहाँ नहीं बताया है, बट टोटल मेल कैरेक्टर 21 है एंड फीमेल 3। और जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि मैकबेथ का जो हीरो है वो मैकबेथ ही है, एंड लेडी मैकबेथ उसकी वाइफ। और इसको एक और नाम दिया गया है, कॉल्ड फोर्थ विच। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हु कॉल्ड फोर्थ विच इन द मैकबेथ। तो वो जो लेडी मैकबेथ है उसी को फोर्थ विच भी कहा गया। वैसे 3 चुड़ैल है, 3 विचेस इसमें दिखाई देती हैं पूरे पूरे प्ले में। तो चौथी चुड़ैल चुड़ैल जो है, जो कि रियल की जो है इसको, वो तो स्पिरिट्स थी, बट ये जो रियल की ये लेडी है इसको भी चौथी चुड़ैल का नाम दे दिया, क्योंकि इसने ऐसा काम ही किया इसमें, आप देखेंगे भी स्टोरी सुनेंगे तो। और डंकन है जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। एंड मैल्कम डोनाल्डबेन जो है इसके बेटे हैं, प्रिंस ऑफ स्कॉटलैंड। मैकडफ, बैंको, लिनेक्स, रॉस, ये सब क्या है, ये बहुत ही वफादार, ये सब वहाँ के जनरल हैं, नोबल मैन है स्कॉटलैंड के। और फ्लिंस जो है सन ऑफ बैंको, बैंको का बेटा है ये। हिकेट जो है वो गॉडेस ऑफ विच क्राफ्ट करते हैं, जादू टोना, जादू टोना की देवी जो है वो उसको हिकेट उसका नाम है। एंड 3 विचेस जो कि 3 ब्लैक एंड मिडनाइट स्पिरिट्स हैं, इनका भी जिक्र यहाँ पे किया गया है। तो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ मैकबेथ, जो कि आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो ले लीजिए, अदरवाइज यू शुड नोट डाउन और स्क्रीनशॉट जो भी आपको ईजी लगे। ओके, तो चलिए चलते हैं अब इसकी समरी के बारे में जानते हैं कि एक्चुअली में मैकबेथ की कहानी क्या है। ओके, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको इसकी पूरी कहानी, पूरी समरी पता चले क्या है। तो दोस्तों, स्कॉटलैंड के एक राजा थे डंकन, और इनको खबर मिलती कि उसके मैकबेथ और बैंको नाम के दोनों सेनापति जो हैं अपनी अपनी लड़ाई में विजयी होकर लौट रहे हैं। वो कहीं लड़ाई करने गए थे अलग अलग जगह, आयरलैंड और नॉर्वे, और उनकी सेनाओं को ये हरा कर मतलब वापस आ रहे थे। और जब मैकबेथ और बैंको रास्ते में ही थे तो उन्हें 3 जादूगरनियाँ मिली, वही 3 विचेस। और उन्हें उन दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ की, और उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थीन ऑफ काउडर यानी कि एक ऊंचा पद मिलेगा, रैंक मिलेगा, बनाया जाएगा, और वो एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा भी बनेगा। और बैंको को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी से कोई ना कोई राजा जरूर बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियाँ जो थी, तीनों जो विचेस थी, वो 3 विचेस जो है वहाँ से ये बोल करके गायब हो जाती हैं, ये भविष्यवाणी करके। और मैकबेथ और बैंको जादू उन विचेस की बातों को मजाक समझ रहे थे। लेकिन तभी राजा जो है वो डंकन के दूत तभी राजा डंकन के कुछ दूत आए, और उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत के लिए बधाई दी, और यह समाचार भी सुनाया कि मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर बना दिया गया है, जैसा कि विचेस ने पहले ही कह दिया था। और अब मैकबेथ उन जो भविष्यवाणी की थी लेकर के, उसमें वो दोनों थोड़ा सा उलझन में पड़ गए कि कहीं ना कहीं वो कुछ सही ही कह रही थी, क्योंकि ये उसे कैसे पता कि मैं अभी उसने बोला और अभी मैं बना दिया गया। और वह राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। किंग डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इनरनेस के किले में उसके यहाँ डिनर पर आएगा। ओके, तो अब घर पहुँच के मैकबेथ ने अपनी ये सारी बातें जो रास्ते में 3 विचेस मिली थी अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डंकन को मार दे। अब लेडी मैकबेथ के दिमाग में जो है कुछ खुरापात चलने लगा। उसने कहा कि उसे जादूगरनियों की बातों पर पूरा यकीन है, और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार ही देना चाहिए। फिर उसने एक प्लान बनाया, और जब किंग डंकन उसके घर डिनर करने आएगा तो उसके नौकरों को शराब पिला देंगे, और नशे में उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर डाल देंगे। ऐसा उन दोनों ने प्लान बनाया, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ने। और जब डंकन उनके घर आया तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या कर दी। इतना जुनून, इतना एम्बिशन उसके सिर पे सवार था कि जिसमें उसको कुछ भी सही गलत समझ में नहीं आया।
लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ते हुए खून से लथपथ खंजर का भ्रम दिखाई देने लगा, जैसे कि उसने गलत तो किया ही था। तो उसको कुछ ऐसा भ्रम होने लगा कि कुछ जिस खंजर से उसने मारा था वो हवा में उड़ रहा है। इससे वो भयभीत हो गया, डर गया, और उसने लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा कि ये सब क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे बोलोगे तो पकड़े जाओगे, ये सब मत बोलो। और अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने उन दोनों नौकरों का भी खून कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन दोनों को शक था कि ये राजा तो इन्हीं के आए थे डिनर करने, तो इन्हीं दोनों ने मारा होगा, तो इसलिए उन दोनों ने पहले से ही उन नौकरों को मार डाला। और इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया, क्योंकि और कोई ऑप्शन में था नहीं। तो डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उसके पिता की हत्या कर दी है अब वह उनकी हत्या भी करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। अब मैल्कम जो है वो इंग्लैंड चला गया और डोनाल्ड बेन जो है वो आयरलैंड चला गया। अब मैकबेथ राजा तो बन ही गया था, लेकिन उसे जादूगरनियों की भविष्यवाणी से डर लगने लगा था, जिसके अकॉर्डिंग बैंकों के मतलब जो वंशज थे वो राजा बनने वाले थे, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि बैंकों का जो आगे कोई ना कोई उसकी पीढ़ी में राजा बनेगा। तो इससे भी उसको डर लग रहा था कि जब एक बात सही हुई तो दूसरी बात तो सही होनी ही है। इसलिए उसने बैंकों और उसके बेटे फ्लिंस को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने बैंकों की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लिंस बचकर भागने में कामयाब रहा। अब रात को शाही भोजन में जब मैकबेथ भोजन करने आया तो उसने वहाँ बैंकों का भूत दिखा, जिसको उसने मरवा दिया था। इससे उसे पागलपन का दौरा सा पड़ने लगा। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की कोशिश की और कहा, उसे इस तरह से दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं, लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने लगी थी कि ये ऐसे कैसे, पहले तो नहीं ऐसी कुछ हरकत करता था, अब ये कैसे करने लगा। ऐसे लोग बातें करने लगे। कुछ को पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था, और अब बैंकों की हत्या के लिए भी वे उसे ही जिम्मेवार मान रहे थे कि इसी ने मरवाया होगा बैंकों को भी। अपने मंत्रियों आदि को अपने खिलाफ बोलते देख मैकबेथ कुछ परेशान सा हो गया। ओके, तो अगले दिन मैकबेथ जंगल में जादूगरनियों से मिलने गया फिर से, और उनसे उसका भविष्य बताने के लिए कहा कि बताओ मेरा भविष्य क्या है, अब मेरे साथ क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि वह अपने सेनापति मैकडफ से सावधान रहे, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बिरनाम वुड नाम का एक जंगल है उसके किले के पास ना आए, मतलब उसके पास ना आए जब तक वो, तब तक कोई उसे मार नहीं पाएगा, और दूसरा, औरत के पेट से जन्मा कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। ये दो बातें उसने बोली चुड़ैलों ने। यह सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो गया, क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं हैं, मतलब खुद जंगल चल के अगर ना आए तो जंगल तो चलेगा नहीं, और सभी के सभी औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। ये सुनकर वो बहुत ही खुश हुआ, और घर पहुंचकर मैकबेथ अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा। लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया और मैल्कम से मिल गया है। यह सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल उठा। उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चों को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने मैकडफ के सारे परिवार की हत्या कर दी। जब मैकडफ को अपने परिवार की निर्मम हत्या की खबर मिली तो वह गहरे शोक में, मतलब बिल्कुल पागल सा हो जाता है, लेकिन वो प्रतिशोध लेने की कसम खाता है कि अब चाहे जो हो जाए, अब तो मुझे इन सब का बदला लेना ही होगा। और प्रिंस मैल्कम ने अब तक बड़ी सेना बना ली थी। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है और फिर वे दोनों मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कम का सहयोग करते हैं, क्योंकि वो सभी उससे चिढ़ ही रहते पहले से, क्योंकि मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से परेशान भी हो चुके थे कि एक के बाद कोई ना कोई मर ही रहा। और इसी बीच क्या होता है, लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग जाती है और उसे पागलपन के दौड़े भी पड़ने लगते हैं, और उसे अक्सर अपने हाथ में खून दिखाई देता है। और इसी पे एक कोट बोला गया, ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, ओह ओह ओह। ये एक्चुअली एक्ट 5 और सीन फर्स्ट की बात है। ये लेडी मैकबेथ ने बोला था। ये एक हाइपरबोल भी है कि मतलब सारे अरेबिया की जो परफ्यूम है वो भी मेरे हाथों के इस स्मेल को मतलब वो मिटा नहीं सकती हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि उसको भी पागलपन के दौड़े पड़ने लगते, उसको खून हमेशा लगता है कि मेरे हाथों में खून लगा है, और एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है इसी चक्कर में। और इससे मैकबेथ को बहुत गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड के सेना के आने की खबर मिलती है। वह किले को सुरक्षित कराता है और लड़ाई की तैयारी कर लेता है, कि उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि जादूगरनियों ने कहा था जब तक बिरमैन वुड नाम का जंगल उसके किले तक ना आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक बिरमैन वुड जंगल से पेड़ों की शाखाएं काट कर ले आए थे, और उनमें छुपकर वे किले तक पहुंच गए थे। इससे मैकबेथ को झटका लगता है कि उसने सोचा नहीं था कि बिरमैन वुड इस तरह भी किले तक पहुंच सकता था। और इसके बाद बहुत मतलब भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है आपस में, और मैकबेथ बहुत मतलब अच्छे से लड़ाई करता है, लेकिन मैल्कम के जो सैनिक हैं उसकी सेना पर भारी पड़ जाते हैं, और बहुत जल्दी ही इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। और फिर क्या होता है देखिए, मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता जो कि माँ की कोख से पैदा ना हुआ हो। तो सोचिए
अब क्या होता है, तभी मैकडब कहता है कि वह कोख से पैदा ही नहीं हुआ था, दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और उसे सीजे मतलब कहते हैं ना सी सेक्शन सुने होंगे, पेट चीर करके पैदा हो किया गया था। तो मरी हुई माँ की कोख से निकाला गया था। तो यह सुनकर मैकबेथ को बहुत ही बड़ा शौक लगता है और वह डर जाता है। और फिर क्या होता है, फिर दोनों में बहुत ही भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडब अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। और फिर इसके बाद प्रिंस मैल्कम जो है स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है और जनता के सामने देश के विकास और जो भी अपना राज्य के लिए आगे सोचता है, प्रगति वगति की बातें करता है। और इस तरह से एक बहुत ही बुरे जो एम्बिशंस पाल रखे थे मैकबेथ ने, लालच जिसको आप कह सकते हैं, उसका ये अंत होता है। और जैसा कि जानते ही हैं कि जहाँ पे कत्ल खून ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मेन जो कैरेक्टर होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है या मृत्यु ज़्यादा दिखाई जाती है जिस प्ले में, उस प्ले को ट्रेजेडी कहा ही जाता है। तो इस तरह से एक ट्रेजिक प्ले का अंत होता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, मैकबेथ की स्टोरी आपको समझ में आई या नहीं आई। और जो भी इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा इस स्टोरी से रिलेटेड, वो आप बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊँगी। और अभी केवल इसकी स्टोरी ही बताया मैंने, और इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे की वीडियो में। ओके। और अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करवाने हैं शेक्सपियर से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके मैं सारी स्टोरी इनकी जितनी भी ज़रूरी जो भी ट्रेजिक प्ले है, जो भी कॉमिक प्ले है और जो भी ज़रूरी हैं जो ज़्यादा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वो सबके सब मैं लेकर आऊँगी। तो इंग्लिश ट्यूबर को अगर आपको पसंद आता है ये चैनल, मेरा ये वीडियो जो भी मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको इस चैनल से रिलेटेड जो भी वीडियोस आने वाले रहेंगे, जो भी आएंगे आगे, वो आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन को प्रेस देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि वीडियो मेरी कब आने वाली है। ओके।